स्वागत है आपका कहानी की एक नई दुनिया में, जहां हर रात एक नई दास्तान आपका इंतजार करती है। हिमाचल की शांत बर्फीली वादियों के बीच एक गांव था जिसे लोग काली घाटी कहते थे। इस गांव का नाम यहां की काली सूखी धरती और अजीबोगरीब सन्नाटे की वजह से पड़ा था। सूरज ढलने के बाद यहां की हवा में एक भयानक चुप्पी और कभी-कभी पत्तों की सरसराहट की जगह किसी औरत के दबी हुई रोने की आवाज सुनाई देती थी। गांव में कुल 15 से 20 घर थे, जिनमें से ज्यादातर अब खाली थे। जो लोग बचे थे वे भी हमेशा सहमे रहते थे। उनका मानना था कि बरसों पहले गांव के मुखिया ने एक बेकसूर लड़की को डायन बताकर गांव के बीचों बीच जला दिया था। मरने से पहले उस लड़की ने इस घाटी को श्राप दिया था कि रात के अंधेरे में कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा और जो खोलेगा वो कभी वापस नहीं आएगा। विक्रम शहर का एक उत्साही पत्रकार इस श्रापित गांव की कहानी कवर करने आया था। उसने गांव के आखिरी छोर पर एक टूटे फूटे मकान में डेरा डाला। गांव वालों ने उसे सख्त हिदायत दी थी, बेटा, रात 12 बजने के बाद बाहर की किसी भी आवाज पर ध्यान मत देना, चाहे वो कितनी भी परिचित क्यों ना लगे। पहली रात विक्रम अपनी रिकॉर्डिंग मशीन चालू करके बिस्तर पर लेटा था। ठीक रात 12 बजे उसके दरवाजे पर धीरे से एक दस्तक हुई। टक 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 चो। विक्रम ने अनसुना कर दिया। उसे गांव वालों की चेतावनी याद थी, पर 15 मिनट बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई, इस बार थोड़ी जोर से, और उसके साथ एक बच्चे की मीठी आवाज आई। चाचा, मैं हूं राजू, मेरी गेंद आपके कमरे में आ गई है, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। विक्रम चौंका। राजू मुखिया का पोता, एक लौता बच्चा था जिससे वह दिन में मिला था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या वह वाकई राजू था? उसने खिड़की के छोटे से छेद से बाहर झांका। बाहर घुप अंधेरा था। फिर उसी प्यारी आवाज ने फिर कहा, चाचा, मुझे डर लग रहा है, दरवाजा खोल दो, मैं चला जाऊंगा। पत्रकार की जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। यह बस एक बच्चा है, उसने सोचा, और मेरी कहानी का मुख्य पात्र भी। विक्रम ने सावधानी से दरवाजे की जंजीर खोली। दरवाजा चरमराते हुए खुला। बाहर कोई राजू नहीं था। वहां जमीन से कुछ इंच ऊपर हवा में एक काला साया मंडरा रहा था। साये का चेहरा दिखता नहीं था, पर उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। साये ने डरावनी खींची हुई आवाज में कहा, तुमने दरवाजा खोल दिया विक्रम। विक्रम के मुंह से चीख तक नहीं निकली। वह पीछे हटने लगा, पर साया तेजी से कमरे में घुसा और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने विक्रम के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद पाया। उन्होंने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की। कई दिनों बाद पुलिस गांव आई और दरवाजा तोड़ा। कमरे में विक्रम का शरीर नहीं था, सिर्फ उसकी रिकॉर्डिंग मशीन जमीन पर पड़ी थी, जिसकी बत्ती अब भी जल रही थी। रिकॉर्डिंग में आखिरी आवाजें थीं। एक, राजू की नकली आवाज, प्लीज एक बार दरवाजा खोल दो। 2, दरवाजा खुलने की चरमराहट। 3, विक्रम की धीमी सांसें। 4, और अंत में एक ठंडी कांपती हुई फुसफुसाहट, अब तुम यहीं रहोगे मेरे साथ काली घाटी में। गांव वालों ने उस दिन के बाद से उस घर को छूना भी बंद कर दिया। काली घाटी का रहस्य आज भी कायम है। रात 12 बजे के बाद कभी भी किसी भी आवाज पर दरवाजा मत खोलना। विक्रम के गायब होने के 2 महीने बाद पुलिस ने काली घाटी मामले को सुलझाए बिना ही बंद कर दिया। आधिकारिक रिपोर्ट में इसे लापता घोषित किया गया, पर गांव वाले जानते थे कि वह भी श्राप का शिकार बन चुका है। इस बार विक्रम का छोटा भाई अमन गांव आया। अमन एक तर्कवादी था और अपने भाई के अचानक गायब होने को किसी अंधविश्वास का नतीजा मानने को तैयार नहीं था। वह विक्रम की रिकॉर्डिंग मशीन में दबी आखिरी फुसफुसाहट को सुलझाना चाहता था। वह उसी टूटे फूटे मकान में रुका जहां विक्रम आखिरी बार था। उसने दरवाजे के चारों ओर नमक की मोटी रेखाएं खींच दी, खिड़की पर लोहे की जाली लगाई और एक शक्तिशाली नाइट विजन कैमरा सेटअप किया। गांव के मुखिया ने उसे चेतावनी दी, अमन बेटा, तुम्हारा भाई तर्क के चक्कर में जान दे बैठा। रात 12 बजे तक वापस शहर चले जाओ। जब वह आखिरी फुसफुसाहट को बहुत धीरे धीरे सुन रहा था तो उसे डरावनी आवाज के पीछे एक बहुत ही धीमी
और टूटी फूटी आवाज सुनाई दी जो बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी। डायरी। अमन चौंका। डायरी? उसने तुरंत कमरे की हर चीज टटोलना शुरू कर दिया। मेज के नीचे, बिस्तर के अंदर और अंत में पुरानी अलमारी के पीछे उसे लकड़ी के फर्श का एक टीला पटरा मिला। पटरे के नीचे धूल भरी हुई एक पुरानी चमड़े की डायरी थी। यह डायरी उसी बेकसूर लड़की की थी जिसे जलाया गया था। अमन ने डायरी खोली। अंदर की स्याही फीकी पड़ चुकी थी, पर उस लड़की की अंतिम पीड़ा साफ झलक रही थी। स्टागडिगे, मुझे डायन कहते हैं। मुझे कल जला देंगे। मैंने किसी का बुरा नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने पति से प्यार किया। पर मैं श्राप देती हूं, यह घाटी काली रहेगी और मेरी आत्मा यहां तब तक दरवाजों पर दस्तक देगी जब तक मेरा पति आकर मुझे शांत नहीं करता। रात को जो भी दरवाजा खोलेगा वह मेरा नया पति बन जाएगा और हमेशा के लिए यहां मेरी कैद में रहेगा। अमन के रोंगटे खड़े हो गए। तो विक्रम वापस नहीं आया, क्योंकि वह उस आत्मा का नया पति बन चुका था। ठीक उसी पल उसकी घड़ी में रात 12 बजे। टक टाड़क, दरवाजे पर फिर से वही धीमी भयानक दस्तक हुई। इस बार कोई बच्चा नहीं बोला। इसके बजाय एक मधुर पर अत्यधिक उदास औरत की आवाज आई। मेरे स्वामी, मैं बहुत अकेली हूं। मैंने आपके लिए भोजन बनाया है। दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंडी हवा है। अमन की आंखें कैमरे के मॉनिटर पर थीं। नाइट विजन कैमरे में दरवाजे के बाहर एक धुंधली पर सुंदर सफेद रोशनी दिख रही थी। रोशनी का रूप एक स्त्री जैसा था, पर उसके पांव नहीं थे। वह हवा में हल्की सी तैर रही थी। अमन जानता था कि अगर उसने दरवाजा खोला तो वह भी विक्रम की तरह हमेशा के लिए उस आत्मा की कैद में चला जाएगा। अचानक उसने डायरी से एक और पन्ना पलटा। आखिरी पन्ने पर उस लड़की ने अपने पति को बुलाने के लिए एक छोटा सा भजन चांट लिखा था। अमन ने जोर जोर से उस भजन को पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही अमन ने भजन पूरा किया, एक भयानक चीज हुई। 1, बाहर की सफेद रोशनी अचानक लाल हो गई। 2, अंदर डायरी में लिखी स्याही से खून टपकने लगा। 3, और दरवाजे के बाहर हवा में तैरती छाया ने भयानक चीख मारी। एक चीख जो सदियों के दर्द से भरी थी। उसी समय गांव के पुराने मंदिर की तरफ से एक तेज स्वर्गीय रोशनी निकली और सीधे उस मकान की ओर आई। यह रोशनी उस आत्मा की लाल छाया से टकराई। आत्मा चीखती रही, नहीं, तुम मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर सकते। लेकिन भजन की शक्ति ने उस रोशनी को और तेज कर दिया। देखते ही देखते लाल छाया धुएं में बदल गई और हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह अमन को छोड़कर सभी दरवाजे खुले थे। वह अभी भी कांप रहा था, लेकिन उसने अपने भाई की जान बचा ली थी और उससे भी बढ़कर उसने उस बेकसूर आत्मा को मुक्त कर दिया था। गांव वालों ने अब काली घाटी को सफेद घाटी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वहां एक अजीब शांति और उजाला था और रात 12 बजे के बाद कोई दस्तक नहीं होती थी। इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट।